गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीताराम सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और जो सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। और मैं प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अंत में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ और एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि जिसके माध्यम से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलंकार, ठीक है। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, ठीक है, जो अलंकृत करे उसी को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद की बात की थी तो हमने कहा था शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ठीक है। और शब्दालंकार में हमारा पहला टॉपिक हो चुका है, वो था अनुप्रास। ठीक, आज हम शब्दा अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, आज हम शब्दा अलंकार, ठीक है, शब्दा अलंकार के अंतर्गत हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, चूंकि हम पहला अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार। ये इसको हम आज देखेंगे और आप ध्यानपूर्वक इसको आप देखिए तो संभवतः आपको बिल्कुल छोटे मतलब बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और ये वादा भी करता हूं कि अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा तो निश्चित ही आप जो है ये आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। तो अलंकार शब्द का अर्थ हो गया था सजावट करने वाला, अलम प्लस कार, अलम का अर्थ हो गया सजावट, कार का अर्थ हो गया करने वाला, अलंकार शब्द का अर्थ हो गया सजावट करने वाला। और ये हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार के अंतर्गत। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक जो आपको टॉपिक पढ़ना वो है यमक, ठीक है। यमक शब्द जो है, यमक शब्द, ठीक है, ये किससे बना है? युग्म से, ठीक है। यमक शब्द युग्म से बना है और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक, क्या होता है? जोड़ा होता है। यमक शब्द युग्म से बना है और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक, अब कैसा जोड़ा, किसका जोड़ा, कहां का जोड़ा, इस पे हम चर्चा करते हैं। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य है कि यमक अलंकार काव्य में कहां पर होगा, क्योंकि ये शब्द अलंकार है और शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो यमक अलंकार हमारा है, ठीक है, यानी यमक अलंकार काव्य में जहां पर, कहां पर? काव्य में जहां पर एक शब्द, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि काव्य में या काव्य के जिन पंक्तियों में, काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, इसकी कंडीशन, इसकी शर्त है यही यमक अलंकार की। एक जो शब्द होता है, ठीक है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन जितनी बार आए, मतलब 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, जितनी बार भी आए, हर बार, ठीक है, हर बार उसका अर्थ बिल्कुल क्या हो? अलग अलग हो, बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। क्लियर? यमक अलंकार अर्थात काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, ठीक है, दो या दो से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो उसे हम कहेंगे क्या? शब्दा अलंकार। इसकी हम परिभाषा देखते हैं, ठीक है, डिफिनेशन देखिए, परिभाषा। ठीक, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि काव्य के जिन पंक्तियों में, काव्य के जिन पंक्तियों में, ठीक है, एक
शब्द दो या एक शब्द दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार, अर्थात कह सकते हैं अनेक बार। ठीक है, काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार अर्थात अनेक बार, ठीक है, दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, किंतु हर एक बार, ठीक है, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे, ठीक है, यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन क्या करिए कि काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए अर्थात अनेक बार आए, ठीक है, किंतु मतलब जितनी बार आए, एक दो तीन जितनी बार आए, किंतु हर बार, ठीक है, उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। बात समझ में आ गया? किसे कहेंगे, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहीं पर, जैसे, क्लियर, जैसे अगर कहा जाए कि खग कुल, ठीक है, खग कुल सा बोल रहा है, ठीक है, खग कुल सा बोल रहा है, ठीक है, खग कुल सा बोल रहा है, किसलय, दूसरी पंक्ति भी लिखा देते हैं, किसलय का आंचल डोल रहा है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल क्या कर रहा कि खग कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल और डोल रहा है। ठीक है, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की लहर नामक काव्य से लिया गया है और इसमें प्रातः काल की सुंदरता का वर्णन कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ठीक है, इसके हम अर्थ पे नहीं जाएंगे, लेकिन इस पंक्ति में यमक अलंकार कैसे है उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और हमने आपको यमक अलंकार के विषय में बताया कि जहां पर एक शब्द कितनी बार आए, एक शब्द दो बार आए, दो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द, देखिए एक शब्द कितनी बार आए, दो बार आए या फिर दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए तो ठीक है, आ जाता है। ठीक है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो। तो यहां पे देखिए खग कुल सा बोल रहा है, तो एक शब्द कुल शब्द है और ये दो बार आया है, खग कुल और कुल। ठीक, तो अब दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। देखिए खग माने पक्षी, कुल माने उसका वंश समूह, यानी पक्षियों का जो समूह है। ठीक है, कुल सा बोल रहा है, कहीं कहीं पर यह भी मिलता है खग कुल सा बोल रहा है, खग कुल सा बोला, किसी पुस्तकों में यह भी मिल जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमने यहां पे लिया कि खग कुल सा बोल रहा है, यानी पक्षियों का कुल माने समूह, कुल सा यानी कुल माने यहां पे
कलरव हो जाएगा, चहचहाना हो जाएगा। ठीक है, तो एक शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्ति में, ठीक है, कुल शब्द जो है वो 2 बार आया है। कितनी बार आया? 2 बार आया है। एक कुल का अर्थ हुआ, ठीक है, एक कुल का अर्थ क्या हो गया? एक कुल का अर्थ हो गया खगकुल, कुल का अर्थ हो गया वंश या फिर समूह। ठीक है, और दूसरे कुल का अर्थ हो गया, दूसरे कुल का, ठीक है, दूसरे कुल का अर्थ हो गया, ठीक है, कलरव, ठीक, या फिर इसको कह सकते हैं चहचहाना, यानी पक्षियों का बोलना। ठीक, तो देखिए काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। खग कुल कुलसा बोल रहा, किस लय का अंचल और डोल रहा है। ठीक है, स्पष्टीकरण हमने लिखवा दिया। देखिए बिल्कुल इस डिफिनेशन के आधार पे कि कुल यानी कुल शब्द 2 बार आया है। एक बार देखिए यहां कुल, ठीक है, कुल शब्द 2 बार आया है। पहले कुल का अर्थ हो गया खग कुल यानी पक्षियों का समूह, और दूसरा कुलसा मतलब, ठीक है, कलरव कर रहा है। ठीक है, तो यानी पक्षियों का समूह जो है वो चहचहा रहा है। तो यहाँ पे कुल शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, का चहचहाना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। ठीक है, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और आप इरेज नहीं करेंगे, आप इसको नोट करते रहेंगे। और अगर यदि आप साथ में नोट नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को पुनः प्ले करके या फिर बैक करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये आप किसी की कक्षा विशेष में हो, छोटे कक्षा में हो, बड़े कक्षा में हो, या किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक सामान्य रूप से मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है, बगैर किसी बाह्य आडंबर चकाचौंध के, सिंपल भाषा में सरल तरीके से आपके सामने मैंने इसके विषय में आपको बात बताई है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, देखिए ऊधव हम जोग नाही। ठीक है, ऊधो हम जोग नाही। ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। ठीक है, ये भ्रमर गीत एक शीर्षक है, उसमें गोपिकाएं ऊधव से, ठीक है, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। जब ऊधव जी गोपिकाओं से कहते हैं कि आप निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना कीजिए, यानी जब ऊधव जी गोपिकाओं को, ठीक है, योग साधना की विद्या देने का प्रयास यानी ज्ञान देने का प्रयास कर रहे थे, तो गोपिकाएं ऊधव जी की बातों को सुन करके क्या कहती हैं कि हे ऊधव हम जोग नाही, यानी हे ऊधव जी हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं। ठीक, योग साधना के योग्य नहीं है। लेकिन यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? यमक अलंकार की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बात? यमक अलंकार की। और यमक अलंकार में मैंने बताया कि एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, तो यहां पर एक शब्द जो है जोग, ये 2 बार आया है। देखिए, ठीक है, 2 बार आया, 2 से अधिक बार आया।
और हर बार जितनी बार भी आए हर बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो उदो हम जोग जोग नाही, यहां पर हो जाएगा कि हे उदो जी, हम आपकी योग साधना, ठीक है, पहले योग का अर्थ हो गया योग साधना, ठीक है। हे उदो जी, हम आपकी योग साधना के जोग नाही, जोग मतलब योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, नाही का मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पहले योग का अर्थ हो गया योग साधना और दूसरे योग का अर्थ हो गया योग, नाही का मतलब नहीं है, ठीक। आप ऐसे कह सकते हैं, इसको यहां पे कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने ये कर दिया। तो पहले योग का अर्थ हो गया योग साधना और दूसरे का अर्थ हो गया योग, ठीक है। क्या करें कि हे उदो, हम आपके योग साधना के योग्य नहीं है, क्लियर। यानी एक योग का अर्थ है योग साधना और दूसरे का हो गया योग, अर्थात एक शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, ठीक, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक। ऐसे ही आपने पहली बार जब पढ़ा होगा यमक अलंकार के विषय में तो आपने बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी, है ना। क्या पढ़ा होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, जग खाए बौराए व पाए बौराए। यानी यहां पर भी कनक कनक शब्द, यानी कनक शब्द एक है लेकिन कितनी बार है, 2 बार, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, ठीक है। तो कनक शब्द 2 बार है, एक कनक का अर्थ हो गया सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा। जब व्यक्ति अपनी सोच से अधिक संपत्ति अर्थात खजाना अर्थात सोने को प्राप्त कर लेता है तो भी पागल हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा, ठीक है, एक नशीला आप कह सकते हैं पदार्थ है, जब व्यक्ति उसको खा लेता है तो वो भी अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है, ठीक है। तो कितना अच्छी पंक्ति है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ठीक, जग खाए बौराए या जग पाए बौराए, क्लियर। तो इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यमक अलंकार की सिंपल सी डिफिनेशन होती है कि जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। एक और है, हरि से मिलने हरि चले हरि बैठे हरि पास, है ना। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हरि से मिलने हरि चले, कितनी बार आ गया, हरि से मिलने हरि चले, हरि बैठे हरि पास, 4 बार आ गया, ठीक है। हरि से मिलने हरि चले हरि बैठे हरि पास, हरि हरि में मिले हरि भये उदास, ठीक है। तो यहां पर हरि एक शब्द कई बार आ गया है लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग होगा। हरि बैठे हरि पास, ठीक है, हरि से मिलने हरि चले, ठीक, हरि का अर्थ हो गया सर्प और एक हरि का अर्थ हो गया मेढक। हरि से मिलने हरि चले यानी सर्प मेढक को पकड़ने के लिए चला, और हरि बैठा हरि पास यानी मेढक जो है तालाब के पास या कुएं के पास आप कह सकते हैं बैठा हुआ था, ठीक है। हरि हरि में मिले यानी जब मेढक सर्प को आता हुआ देखता है तो जंप कर जाता है तालाब में, ठीक है। हरि भय उदास यानी सर्प क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो यहां पर भी आपने देखा कि एक शब्द, ठीक है, कितनी बार आया है, 2 से अधिक बार आया, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो गया, भिन्न भिन्न अलग अलग हो गया। इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्लियर। तो अभी तक आपने शब्द अलंकार में देखा अनुप्रास अलंकार और दूसरा आपने देखा यमक अलंकार, और ऐसी आशा और अपेक्षा भी आपसे करते हैं, ठीक है, कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वास्तव में अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप शेयर कीजिए कि जिससे आपके जो अपने हैं वो अच्छी शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, उनको भी ये ज्ञान मिल सके। और ये ज्ञान आपका दायित्व बनता है कि ये बात आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, क्योंकि आप जब करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेटिव मिल जाता है कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। और अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कारण जरूर बताइए कि सर आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छा पढ़ा सकें, बता सकें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम श्लेष अलंकार को लेकर के उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।